अद्भुत समय कार्यक्रम में मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस कार्यक्रम के द्वारा से लाभान्वित हो रहे होंगे। इस कार्यक्रम पर हम जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं एवं उनके समाधानों के विषय पर चर्चा करते हैं। आज मैं एक ऐसे ही विषय को आपके सम्मुख में लेकर आया हूं जिससे हम में से किसी का भी जीवन अछूता नहीं है। हम में से कई ऐसे सारे लोग हैं जो अपने जीवन में बुरे व्यसनों और बुरी आदतों के बंधन में हैं। कई शराब के लत की अधीनता में हैं, तो कई धूम्रपान के बंधन में हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो चरस और ड्रग्स के बुरे व्यसन के बंधन में हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो परस्त्री गमन, वेश्या गमन या पुरुष गमन जैसे घिनौने बुरे व्यसन के बंधन में उनका जीवन है। कुछ ऐसे भी हैं जो अश्लील साहित्य को पढ़ने में उनका जो जीवन है बुरे व्यसन के अधीनता में है। कुछ ऐसे हैं जो अश्लील चित्र और मूवीज देखने के बुरे व्यसन के अधीनता में हैं। कुछ झूठे विचारों को और कुछ जो लोग हैं झूठ बोलने के बुरे व्यसन के अधीनता में हैं। और हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के इस दिनों में कि जो बुरे व्यसनों के अंदर में उनका जीवन पाया जाता है। और ये जो बुरे व्यसन है हमारे जीवन के ऊपर पर बंधन के तरह से हैं। यह हमारे जीवन को जकड़ के रखते हैं। यह हमारे जीवन को आगे अग्रसर नहीं होने देते हैं। यह हमारे जीवन को आगे सफलता में बढ़ने नहीं देते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम इन बुरे व्यसनों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं और किस तरह से हम एक आशीषित और एक स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। और जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि ये जो बुरे व्यसन है, बुरी आदतें हैं, हमारे जीवन को बंधुआई में लाकर रख देती है। हम अपने जीवनों के अंदर में उस आनंद को, उस खुशी को, उस शांति को महसूस नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि इन बुरे व्यसनों के चलते आप अपनी नौकरी को खो दिए हैं। ये भी हो सकता है कि आप इन बुरे व्यसनों के चलते अपने जीवन में अशांति का महसूस करते हैं। हो सकता है आपके पति या आपकी पत्नी आपकी इन बुरी आदतों के कारण से आपको तलाक दे दिया, आपको छोड़कर चले गए क्योंकि वो परेशान हो गए। हो सकता है कि आपके माता पिता इन बुरे व्यसनों के कारण बड़े चिंतित हैं, बड़े परेशान हैं। आपके मित्रगण और आपके आस पड़ोसी लोग जो हैं आपसे बात करने से, आपसे मेलजोल करने से कतराते हैं। आप अपने जीवन के अंदर में अपने आप को अकेला पाते हैं। आप चाहते हैं कि आप छुटकारा पाएं, आप चाहते हैं कि आप इन बुरे व्यसनों से बाहर निकल कर आएं क्योंकि आपको एहसास है कि इन बुरे व्यसनों के चलते आप अपने जीवन के अंदर में सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप अपने परिवार के अंदर में शांति से नहीं रह पा रहे हैं। आपके माता पिता आपसे खुश नहीं हैं। आपके मित्र, आपके जो पड़ोसी हैं वो आपसे मेलजोल इसलिए नहीं करना मांगते क्योंकि आप बुरे व्यसनों के अंदर में आपको इन तमाम बातों का एहसास है और आप अंदर ही अंदर छटपटा रहे हैं कि किस तरह से मैं इन बुरे व्यसनों से आजाद हो जाऊं। आपने कई प्रयास करे, हो सकता है आपने कई कोशिशें करी हो लेकिन वो सब निष्फल रही। कई लोगों के पास अपने हाथों को आपने बढ़ाया सहायता पाने के लिए लेकिन आपको सहायता नहीं मिल पाई। कोई आपकी सहायता नहीं कर पाया लेकिन आप अंदर ही अंदर घुटते चले जा रहे हैं। आप अंदर ही अंदर व्याकुल हैं, आप अंदर ही अंदर परेशान हैं और आप कहते हैं कि कौन मुझे इन बुरे व्यसनों से, कौन मुझे इन बुरी आदतों से छुड़ा लेगा, कौन मुझे एक आशीषित जीवन की ओर लेके जाएगा। आप व्याकुल ना हो, आप परेशान ना हो, आप अशांत ना हो। मेरे पास आज आपके लिए एक शुभ समाचार है, एक शुभ संदेश है। प्रभु यीशु मसीह आपको आपके बुरे व्यसनों से, बुरे बंधनों से आजाद करने के लिए सक्षम है। वो योग्य है, एक है जो आपको इन बुरे व्यसनों से बाहर निकाल कर ला सकता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। प्रभु यीशु मसीह जो है आपको बंधनों से छुड़ा लेंगे। प्रभु यीशु मसीह जो है आपके जो अंधेपन है उसमें से
आपको बाहर निकाल के ले आएंगे, आपके अंधेपन को दूर करेंगे। आप सोचते हैं मुझे कौन छुड़ाएगा, लेकिन बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए भेजा गया हूं कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करो। प्रभु यीशु मसीह योग्य हैं, प्रभु यीशु मसीह सक्षम है कि आपको आपके बंधनों में से छुड़ा लें। अब आपको क्या करना है, आप किस तरह से इन बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं? आपको प्रार्थना करना है, आपको कहना है, प्रभु यीशु मसीह मेरे इस बंधन से मैं परेशान हो चुका हूं, प्रभु यीशु मसीह आप मेरी सहायता करें। आप सक्षम हैं कि आप मुझे मेरे बंधन से आजाद कर सकते हैं। प्रभु मैं आपके ओर अपने हाथों को बढ़ाता हूं, आप मुझे सहायता प्रदान करें, आप मुझे सामर्थ्य दें, आप मुझे ताकत दें, ताकि मैं इन बंधनों से आजाद हो सकूं। और प्रभु यीशु मसीह आपको सामर्थ्य देंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको ऐसा अनुग्रह देंगे कि आप उन बंधनों से बाहर आ सकें, उस अंधेपन से आप बाहर आ सकें और आप स्पष्ट रीति से गलत और सही बातों को देखने पाएं। और बाइबल ये भी कहती है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपको सामर्थ देंगे ताकि आप उन बंधनों में से बाहर निकल कर आ सकें। आपको हियाव खोने की जरूरत नहीं है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह से जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको सामर्थ प्रदान करते हैं ताकि आप उन बंधनों में से बाहर आने पाएं, ताकि आप उन बुरी आदतों को छोड़ने पाएं और वो जो बुरे व्यसन हैं वो जो हैं आपके ऊपर पर अपने बंधन को आगे को नहीं रख सकते हैं। आपका जीवन स्वतंत्र हो जाएगा, आपका जीवन आजाद हो जाएगा। आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारें प्रार्थना में और प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करेंगे। बाइबल के अंदर में हम कुछ व्यक्तियों के विषय में देखते हैं कि किस तरह से उन्हें प्रभु के लिए खड़े रहे, किस तरह से उन्होंने प्रभु के लिए अपने हाथों को बढ़ाया प्रभु से सहायता प्राप्त करने के लिए, और प्रभु ने उनकी सहायता करी। बाइबल के अंदर में हम दानियल और उनके मित्रों के विषय में हम देखते हैं। दानियल और उनके मित्र जो थे वो युद्ध बंदी थे और वो अपने देश से कई सैकड़ों मील जो है एक शत्रु देश के अंदर में थे। और उस शत्रु देश के अंदर में जब वो थे, राजा वहां पर कुछ लोगों को चुनता है ताकि वो राजपाट के कार्यों में निपुण किए जाएं, और उसमें दानियल और उसके मित्र भी शामिल थे। और उन्हें जब चुना जाता है तो ऐसा होता है, उस प्रशिक्षण के दौरान सब कुछ राजा के द्वारा से मुहैया कराया जाता है। और वहां पर हम देखते हैं जो दानियल और जो उसके मित्र रहते हैं वो इस बात को अपने हृदय में ठान लेते हैं कि वो अपने आप को राजा के भोजन के द्वारा से अपवित्र नहीं करेंगे। और उन्होंने अपने हृदय के अंदर में एक निर्णय लिया, उन्होंने अपने हृदय में एक बात को ठान लिया कि हम अपने जीवन को पवित्र रखेंगे, हम अपने जीवन को शुद्ध रखेंगे। जब उन्होंने ऐसा निर्णय लिया तो जो अधिकारी उनके ऊपर पे था, परमेश्वर ने ऐसा होने दिया कि वो अधिकारी उनके ऊपर पे दयालु हो गया। उस अधिकारी ने उन पर अनुग्रह करा और वो सागपात और वो खुद का जो भोजन था उसको खाने लगे। और जब उन्होंने स्वयं का भोजन खाने लगे, जब उन्होंने खुद के निर्णय को उन्होंने परमेश्वर के सम्मुख में रखा, प्रभु ने उन्हें आशीषित करा। और जो राजा की मेज पे जो जवान लोग खाते थे और जो दानियल और उसके मित्र भोजन को खा रहे थे, उसमें जमीन और आसमान का फर्क था। और उसके अंदर में हम देखते हैं कि उनके चेहरे और उनका जो शरीर था वो खूबसूरत और चमकदार था, उनके अंदर में किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं था। और उन्होंने जब इस बात को ठान लिया, परमेश्वर ने उनकी सहायता करी। मेरे प्रियो, जब आप बुरे व्यसनों के आदतों के अंदर में पाए जाते हैं, जब आप बुरे आदतों के बंधन में हैं, आप परमेश्वर के लिए एक निर्णय को ले लें। आपको प्रार्थना करना है और फिर उसके बाद निर्णय लेना है। प्रभु आपको सामर्थ्य देंगे। आपको निर्णय लेना है कि मैं ऐसी पार्टियों में नहीं जाऊंगा जहां पे शराब परोसी जाती है। अगर आप शराब के लत के आदी हैं तो आप एक निर्णय ले लें कि मैं कभी उन मित्रों के साथ नहीं बैठूंगा जो शराब को पीते हैं। जब कभी भी वो मिलते हैं तो शराब को पीते हैं। आप एक निर्णय को ले लें, आप एक निर्णय को ले लें कि मैं इस वस्तु को नहीं छूऊंगा, मैं गंदे साहित्य को नहीं पढ़ूंगा, मैं गंदे चित्र और मूवीज को नहीं देखूंगा। और जब आप निर्णय को ले लेंगे और कहेंगे कि नहीं, मैं अपना जीवन पवित्र रखूंगा,
परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे। लेकिन आपको एक कदम उठाना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना है और उसके बाद इस कदम को उठाना है कि आपको अपने जीवन में निर्णय लेना है कि मैं अपने आप को इन बुरे व्यसनों के द्वारा से अपने जीवन को अपवित्र नहीं करूंगा। बाइबल में हम एक और उदाहरण देखते एक जवान के विषय में जिसका नाम यूसुफ था। और ये जो यूसुफ था दास के रूप में मिस्र देश के अंदर में बेचा गया और जिस स्वामी के घर में वो सेवा करता था वहाँ जो स्वामी की पत्नी थी उसके ऊपर पे लगातार दबाव बनाती थी गलत कार्य के लिए। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अकेले में उस घर के अंदर में था और उस स्वामी के पत्नी ने जब यूसुफ को उस घर के अंदर में अकेला पाया तब उसके साथ बुरे कार्य करने की चेष्टा करी और बाइबल बताती है कि यूसुफ वहां से भाग खड़ा हुआ। मेरे प्रियो, जब कभी भी इस तरह की परेशानी या जब कभी भी इस तरह के मन को भटकाने वाली या इस तरह की बातें हमारे जीवन के अंदर में आती हैं जो हमारे को बुरे व्यसनों के अंदर में लेकर जाए, जो हमारी बुरी आदतों की ओर वापस हमें फेर के लेके जाए, हमें उस परिस्थिति से उस स्थान में से हमें भाग खड़े होना है, हमें उस संगति से भाग खड़े होना है। अगर आपके अंदर में शराब की लत है तो आप हमेशा ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां पर शराब परोसी जाती है। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो हमेशा ऐसे मित्रों के साथ आप खड़े रहने में या उनके साथ बातचीत करने से बचें जहां पर बात करते करते वो धूम्रपान करना आरंभ कर देते हैं। अपने आप को हमेशा उन तमाम बातों से दूर रखें। हो सकता है कि गंदे चित्र देखने की आपके अंदर में बुरी आदत हो सकता है अश्लील साहित्य पढ़ने की आपके पास बुरी आदत हो सकता है कि आप बुरे चित्र या चलचित्र जो देखना चाहते हैं उसकी एक बुरी आदत आपके अंदर में हो। अगर आपको उन सब से बचना है तो आपको उन सब से परहेज करना होगा। अपने आप को उन सारी बातों से जहां पर उन सब के पास आपकी पहुंच है आपको अपने आप को दूर करना पड़ेगा। आसानी से वो बातें जहां पर आपको उपलब्ध हो जाती हैं आपको अपने आप को उन सब जगहों से दूर करना पड़ेगा। तब आप इन बुरे व्यसनों से और बुरी आदतों से बच सकते हैं। और ये कैसे संभव है? प्रभु आपको सामर्थ देगा कि आप वहां से भाग खड़े हो। और यूसुफ जो था उस स्थान से और उस परिस्थिति में से भाग खड़ा हुआ और उसने अपने आप को पवित्र बनाए रखा, उसने अपने आप को शुद्ध बनाए रखा। बाइबल कहती मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। हम अपने देह को मारे कूटें और वश के अंदर में लेकर आए। इसका अर्थ यह है कि हम अपने आप को अनुशासित करें, हम अपने आप को प्रभु के वचन से भरते चले जाएं, हम अपने आप को ऐसी संगति में रखें जहां पर प्रभु के भय मानने वाले लोग पाए जाते हैं। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, हम प्रार्थना करें, अपने दिल को, अपने जीवन को, अपने दिल और दिमाग को परमेश्वर के वचन से हम भरते चले जाएं। बाइबल कहती तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे राह के लिए उजियाला है। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे ताकि परमेश्वर का जो वचन है लगातार आपको मार्ग बताता चला जाएगा कि आपको किस मार्ग पे चलना है, आपको किस तरह की संगति करना है, आपको किस तरह के लोगों के साथ रहना है। इसलिए मित्रों, आप अगर अपने जीवन के अंदर में बुरे व्यसन के बंधन से आजाद होना चाहते हैं, यदि आप बुरी आदतों के ऊपर पे जय प्राप्त करना चाहते हैं और एक आशीषित और एक सफल जीवन जीना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। आप उसकी ओर अपने हाथों को बढ़ाएं और उससे सहायता प्राप्त करें। हमने कई ऐसे उदाहरणों को देखा। प्रभु आपकी सहायता करे और प्रभु आपकी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। आप में से जितने भी लोग बुरे व्यसनों के बंधन से आजाद होना चाहते हैं, आप मेरे साथ प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों को उन बुरे आदतों से आजाद करेंगे और एक नया आशीषित जीवन आपको देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। प्रभु यीशु, मेरे इन बुरे व्यसनों और बुरी आदतों के कारण से मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इससे आज़ाद होना चाहता हूँ। प्रभु आप मेरी सहायता करें। प्रभु मैं एक निर्णय को अपने जीवन में लेता हूँ कि मैं आपके लिए एक पवित्र जीवन जीऊँगा। मैं आगे से प्रभु शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं आगे से प्रभु सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा, आगे से प्रभु जी मैं किसी भी तरह के
के गंदे चित्र और अश्लील साहित्य को नहीं पढ़ूंगा। प्रभु, मैंने ये निर्णय लिया है ताकि मैं एक पवित्र जीवन जी सकूं। आप मेरी सहायता करना, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अगर आपने मेरे साथ मिलकर ऐसी प्रार्थना करी है तो निश्चय जाने प्रभु आपकी सहायता करेंगे ताकि आप इन बुरे व्यसनों से आजाद हो सके, इनके ऊपर पे जय प्राप्त कर सकें और एक आशीषित जीवन जी सकें। प्रभु आपको बहुत आयत के साथ आशीषित करे। शालोम।